भी कराते थे और अपने हर प्रवचन में ईश्वर स्वरूप के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य सुनाते थे। और हम लोगों ने सुना कि संत लोग हमारे बड़े हितकारी होते हैं। वो शांति को, मुक्ति को, परमानंद को प्राप्त कर लेते, कल्याण उनका, वो कल्याण को उपलब्ध हो गए, परम कल्याण। और हम लोगों को भी समझाते हैं कि जिस सुख शांति और आनंद की आपको खोज रहे, वह आपको केवल और केवल ईश्वर से मिलेगा। इसलिए जीवों परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। संत कहते हैं आप परम पिता को पहचान लीजिए। अगर ऐसा नहीं किए तो द्वैत प्रपंच के सागर बोलो सहो दुखहारी, बाहरी दुखावागमन का भोगते रहिएगा, दैहिक दैविक पाप भोगते रहिएगा। अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन, तुम सुखी होना चाहते हो, शोक रहित होना चाहते हो, तो सुनो, एको विशुद्ध बुद्धि हमेति निश्चय वन वह विना प्रज्वल्या ज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। एक ही एक शुद्ध बुद्ध आत्मा की स्थिति है, केवल और केवल एक ही एक आत्म तत्व की स्थिति है। बाकी जो कुछ भी हम लोगों को अनुभव में आता है, जानने में आता है, वह सब के सब हमारी अज्ञानता के कारण है, माया के कारण है, इंद्रियों के संग होने के कारण। इसलिए आप प्रज्वलित ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता रूपी वन को जला दो और अज्ञानता रूपी वन के जलते ही ईश्वर आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए। और इस तरह तुम वीत शोक रहित हो जाओगे और शाश्वत सुख पाओगे। अज्ञानता ही द्वैत प्रपंच, और जब तक अज्ञानता है, आत्म अज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानात् न भासते। कहा ये जो द्वैत प्रपंच है, यह आत्मज्ञान विहीनता के कारण। जैसे ही आत्मज्ञान होगा, द्वैत प्रपंच समाप्त हो जाएगा। तो आत्मज्ञान ही अज्ञानता का नाश करेगा और जिससे वह परम तत्व तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओ।
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, सभी जीवों में मैं समान रूप से, सब जगह समान रूप से हूँ, कम और ज्यादा नहीं, समान रूप से सब जगह परमात्मा है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास मानव का धर्मता होता है। अमरत्व को प्राप्त ही करेगा जो सचराचर में उस ब्रह्म को उपलब्ध कर लेगा, अनुभूति कर लेगा। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल नाममय जाने, ऐसा जो अनुभव कर लेगा, ऐसा जो जान लेगा, ऐसा जो प्रत्यक्ष कर लेगा कि जड़ चेतन सब में वह परमात्मा है। प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्व तनु प्रभु जी व्यापक जन्म गगन रहानी, ऐसे जो ईश्वर को जाने। तो भगवान कहते हैं सब में वो समान रूप से हूँ, कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं, लेकिन विनश्यन् तत् स्वविनश्यन् यः पश्यति स पश्यति। मैं सभी जगह हूँ, सब में हूँ, लेकिन नाशवान पदार्थों में जो मुझ अविनाशी को देखता है, वास्तव में वही देख रहा है, वही मेरा दर्शन कर रहा है। अविनाशी सब कुछ नाशवान है, बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं, परिवर्तन होने वाला नहीं, शाश्वत। लेकिन नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समारूपा, सब में समान रूप से रहते हुए, सब जगह समान रूप से रहते हुए भी अपनी योग माया के कारण मैं सबको दर्शन नहीं देता, सब कोई मुझे नहीं जान पाता, सब कोई नहीं देख पाता, सब कोई मुझे नहीं पहचान पाता। गुरु महाराज कहते हैं यही योग माया जो है ना, घटतम प्रकाश व शब्द पढ़ते जीव पर, ये अंधकार प्रकाश और शब्द के तीन माई पर्दे जो है, यही योग माया है। तो परमात्मा सब जगह। अभी बाबा सुना रहे थे ना आइंस्टीन की बात। आइंस्टीन नास्तिक थे पहले, बाद में इन बिटवीन हो गए। तो कहते थे मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन वैसा जैसा स्पिनोजा का ईश्वर है। स्पिनोजा एक दार्शनिक थे, वो ईश्वर के संबंध में ऐसा ही भाव व्यक्त किए हैं जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तो उनका भी ऐसा ही कहना था। स्पिनोजा कहते थे गॉड इज अ सबस्टांस, भगवान एक पदार्थ है, एक तत्व है। He is infinite, वह अनंत है, and all his infinite, and he is having infinite quality, अनंत गुण भी है उसमें, and every quality has infinite quality. He is a perfect like a mathematician, and his word is following the path that is perfect like a mathematics. मतलब परमात्मा अनंत है, उनमें अनंत गुण हैं, और उनके एक एक गुण में अनंत गुण है। वह परफेक्ट है, और वह यह जो सृष्टि है वह परमात्मा के नियम से चलता है, और उसका नियम एकदम गणित के नियम के तरह पूर्ण है। जैसा गुरु महाराज कहते हैं, एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। यंत्र एकदम अपने नियम से चलता है,
सिस्टम्स। हम लोग गए थे अखिल भारतीय और आता समस्तीपुर में, तो वहाँ हसनपुर में चीनी मिल थी। तो चीनी मिल के मैनेजर परिचय के थे, तो ले गए घुमाने। तो वहाँ पर हम लोग देखे कि गन्ना को एक तरफ से डालता था और वह गन्ना जो है एकदम नियम पूर्वक अंतिम जहाँ होता था, प्रत्येक 30 सेकेंड के अंदर एक बार मशीन का मुंह खुलता था, वो सामने वाला, और वहां से ठीक 40 केजी चीनी एक साथ गिरता था। बोरी को हटा करके सी करके गोदाम में रख दिया जाता था। प्रत्येक 30 सेकेंड पर 40 केजी चीनी निकल जाता था, एकदम लेट नहीं, 1 सेकेंड। मशीन गन्ना डाला, चीनी प्रोसेस में आया और निकल गया। आप देखिए यह संसार, न्यूटन ने इसे नहीं कहा था इफ गॉड इज ही मस्ट बी ए मैथमेटिशियन। अगर ईश्वर है तो अवश्य ही वह गणितज्ञ है। इसलिए गणितज्ञ है कि उनका जो यह सिस्टम है, क्रिएशन का जो सिस्टम है, जो प्रिंसिपल है, वह बिल्कुल परफेक्ट है गणितज्ञ की तरह। तो वो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, क्योंकि उनकी सृष्टि में जो सिस्टम है उसमें कहीं थोड़ी सी भी चूक नहीं। आप देखिए सूरज कितना तेजी से मूव कर रहा, चंद्रमा मूव कर रहा, धरती की गति कितनी है, लाखों किलोमीटर, सब इतनी स्पीड से चल रहे हैं। और ठीक निश्चित समय पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं और ग्रहण लग जाता है। ये घटना 20 साल पहले भी बता दिया जाता है कि 20 साल बाद इस स्थिति में ऐसा ग्रहण लगेगा, तीनों इस अवस्था